अगर आप 6 फरवरी को इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। आइए हम सभी देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा, भारत 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? तो ब्रेक्जिट इंग्लैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील निम्नलिखित में किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के द्वारा पंचशील स्वीकार किया गया था। पंचशील एक समझौता है जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, आसियान शैली अर्थात आसियान वे क्या है? तो आसियान वे आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। जो आसियान में जो देश हैं उनके सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध 1950 में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गलवान घाटी याद रखेंगे लद्दाख में अवस्थित है। हमेशा आए दिन यहाँ पर युद्ध देखने को या हमेशा इसको लेकर के लफड़ा देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को ऑप्शन नंबर ए 1991 में स्वीकार किया गया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था नेपाल में 1991 में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो आपके बुक के अनुसार बिहार में नगर निगम पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 12 नगर निगम है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार बॉम्बे प्लान से ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। 1952 के चुनाव में 2 सीटें इसने जीती थी भारतीय जनसंघ ने। अगला प्रश्न है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। पहले एक हुआ करती थी, बाद में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है,
1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार याद रखेंगे भाषा हुआ करती थी। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने देशी रियासतों की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी को एक साथ पिरोने का काम किया, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक करने का काम किया था, इसीलिए इनकी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आगामी जापू फिजो हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश G77 का सदस्य है? तो याद रखिएगा विकासशील जो देश हैं G77 के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग सुरक्षा परिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार ऐसे समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी वीर नरहरि राव। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने आपातकाल की 1975 में घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा पूर्व की ओर देखो, पूर्वी भारत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच का मुख्य मुद्दा क्या है? तो याद रखेंगे सीमा विवाद। भारत और बांग्लादेश का मुख्य मुद्दा सीमा विवाद है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर। भारत पाकिस्तान के लिए 1948 में मुख्य मुद्दा कश्मीर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत 1987 में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व अपनी तकनीक के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा रखता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो याद रखेंगे IMF ने की। 4 आयामों की पहचान IMF ने की। अगला प्रश्न है, क्या भारत IMF का सदस्य है? क्या भारत IMF का सदस्य है? तो याद रखेंगे भारत अस्थायी सदस्य है। IMF के कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखेंगे IMF के 190 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है?
तो राज्यसभा पूछ दे तो 12, लोकसभा पूछ दे तो 2, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्य संवैधानिक अध्यक्ष तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित है। कार्य करने की सब शक्ति प्रधानमंत्री में। कोई भी कानून पास करने में राष्ट्रपति की साइन होती है, लेकिन सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इसके पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ हुआ करता था। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिस समय पर्यावरण को विश्व की राजनीति के केंद्र में ला दिया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो गांधी दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तो याद रखेंगे, AB वाजपेयी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी। तो संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में बनी थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक अधिक से अधिक राज्यसभा रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो शीत युद्ध के संबंध में यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, यह कथन सही है। अगला बात कह रहा है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। सी कह रहा है, इसने हथियारों के दौड़ की शुरू की। डी कह रहा है, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ये कथन गलत है। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत नहीं थे। अगला बात कह रहा है, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य सोवियत संघ नहीं है। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो 1961 में बनी थी।
अगला प्रश्न है यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम 1993 में यूरोपीय संघ रखा था। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया पुर्तगाल का उपनिवेश था। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है जिस पर अभी चीन का कब्जा है। अफ्रीका शब्द अपार्थीड का मतलब होता है। तो पृथकता। अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब पृथकता माने अलगाव। अगला प्रश्न है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो याद रखेंगे मई 1948 में। अगला प्रश्न है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला था, 1939 से 45 तक। अगला प्रश्न है मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना यूरोप और अमेरिका को संगठित करने की योजना हुआ करती थी। अगला प्रश्न है OICC की स्थापना कब हुई थी? तो OICC की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 में की थी। अगला प्रश्न है दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क पूछे या दक्षेस पूछे याद रखेंगे 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में सार्क में पहले 7 देश हुआ करते थे। 8वां देश कौन सा है जो शामिल बाद में हुआ? तो अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ। अगला बात है ARF का पूरा रूप क्या है? तो ARF का पूरा रूप आसियान रीजनल फोरम है। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। अगला प्रश्न है खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो 1978 में 1978 में स्वीकार की गई। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है स्कॉट होम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो स्कॉट होम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो याद रखेंगे आंसर होगा प्रमुख बाधा अनुच्छेद 356 है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का प्रमुख बाधा अनुच्छेद 356 है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। अगला प्रश्न है स्कॉट होम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से, हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हस्तक्षेप किया था। इंदिरा गांधी की सरकार होती थी। अगला प्रश्न है निम्न में किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही। अगला प्रश्न है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि की अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो याद रखेंगे 1991 में किया था अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है शेंजेन देशों में क्या शामिल है? तो शेंजेन देशों में यूरोपीय देश शामिल है। अगला प्रश्न कही जा रही है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न कही जा रही है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित थे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। तो ऑपरेशन स्टॉर्म जो है
खाड़ी युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ अस्तित्व में आया। नेक्स्ट कही जा रही है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका जो है सोवियत संघ के टूटने के बाद 1991 में सोवियत संघ टूटा था, उसके बाद अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य किस रूप में कौन सा काल आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद के काल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो सोवियत संघ को 1991 में भंग कर दिया गया था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो राज्य नियंत्रित करता था। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, शॉक थेरेपी के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता यह अत्यंत अधिनायकतावादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। अधिनायकतावादी हो गई थी, अधिनायक और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो जाने के कारण अपनी लोकप्रियता जो है जल्द खो दिया। अगला प्रश्न है 100 नंबर, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस बना। सोवियत संघ टूटा तो रूस का निर्माण हुआ था।